Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Muhammad Akmaluddin, your computer teacher. Dear students, साइबर स्फीयर इन्फोबाइट के प्लेटफॉर्म से हम लोग जो है वो सी प्लस लैंग्वेज या सी लैंग्वेज को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि हमारी मैट्रिकुलेशन इंटरमीडिएट और BS CS और BSIT का हिस्सा है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर भी सी लैंग्वेज का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये एक ऐसी हाई लेवल लैंग्वेज है जिसके अंदर हम लोग किसी भी तरह की हाई लेवल लैंग्वेज की जो बेसिक्स है उनको सीख सकते हैं, उसके बाद उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उनके अंदर किसी भी तरह का कोई भी काम है वो हम लोग कर सकते हैं। यानी इन प्रेजेंट जितनी भी हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस यूज हो रही है या फिर इन फ्यूचर जो लैंग्वेजेस यूज होंगी, उन सब के अंदर ये सारी चीजें बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो बेटा आज का हमारा जो टॉपिक है वो हम सिलेक्शन स्टेटमेंट जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग इफ एल स्टेटमेंट का आज इस्तेमाल देखेंगे, इसका सिंटैक्स और इसके बाद ये होती क्या और इसका काम क्या है। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बेटा मैं आप लोगों से कहूंगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ भी इसको लाजमी तौर पे शेयर करें, क्योंकि बीइंग अ टीचर मेरी एक सजेशन भी है और आप लोगों से एक जो है वो एक कंडीशनल बात है कि अगर आप लोग ये चीजें दूसरों के साथ शेयर करेंगे तो अल्लाह पाक आपके भी इल्म में उतना ज्यादा इजाफा फरमाएगा, क्योंकि इल्म एक ऐसी चीज है जो कि जितनी फैलाते हैं उतनी ज्यादा बढ़ती है। हमारा टॉपिक है इफ एल स्टेटमेंट। सिंपल इफ स्टेटमेंट के अंदर ये था कि हम लोग अगर कोई भी कंडीशन जो है उसको अप्लाई करते थे तो कंडीशन ट्रू होने की सूरत में रिजल्ट आता था और फॉल्स होने की सूरत में रिजल्ट जो है वो स्किप हो जाता था। लेकिन इफ एल स्टेटमेंट के अंदर क्या होता है, टू वे ट्रैफिक चलती है। इसके अंदर क्या होता है कि इफ अगर के हमारी कंडीशन ट्रू होती है तब भी रिजल्ट आता है और अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होती है तब भी रिजल्ट आता है, यानी दोनों सिचुएशन में रिजल्ट आता है। ठीक हो गया। इसकी एक्चुअल डेफिनेशन ये है कि इफ एल्स स्टेटमेंट इज अनदर टाइप ऑफ इफ स्टेटमेंट, इट इज यूज्ड टू मेक द टू वे डिसीजंस। ये टू वे डिसीजन लेने के लिए इस्तेमाल होती है। एंड इट एग्जीक्यूट वन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट व्हेन द कंडीशन इज ट्रू, कि जब ट्रू कंडीशन होती है उस सूरत में वो एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है, एंड द अदर वन व्हेन इट फॉल्स, और दूसरा जब वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है उस कंडीशन में जो है वो अप्लाई करता है। ठीक है। इसका बेसिक सेंटेंस हमारे पास क्या है, इफ उसके बाद कंडीशन एंड देन उसके बाद हमने स्टेटमेंट लिखनी है, जो फर्स्ट होगी वो ट्रू कंडीशन में होगी, एल्स उसके बाद हमने स्टेटमेंट लिखनी है जो फॉल्स कंडीशन में होगी। और बेटा इसके लिए मैं एक फिगर यूज करता हूँ, एक हमारी कोटेशन में यूज करता हूँ अगर और मगर की। मतलब कि अगर ऐसा है तो ऐसा हो जाए, मगर नहीं ऐसा तो फिर दूसरी कंडीशन अप्लाई हो जाए। तो ये अगर मगर इफ एल्स को आपने याद रखना है। ठीक होगा। यानी टू वे डिसीजन लेने के लिए हमारी ये स्टेटमेंट इस्तेमाल होती है। इसका अगर हम लोग जो है वो बात करें इसके फ्लो चार्ट की, तो फ्लो चार्ट के अंदर जो है वो हमारे पास जो है वो कंडीशनल स्टेटमेंट है, यानी कि हम लोग कंडीशन देते हैं डायमंड के अंदर। ठीक है। उस कंडीशन को हम लोग जो है वो लिखते हैं, कोई भी कंडीशन हो अगर वो ट्रू होती है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, दैट इज इन ट्रू कंडीशन, स्टेटमेंट जो है वो चलेगी। सही हो गया। उसके बाद अगर कंडीशन हमारी फॉल्स होती है तो भी एक स्टेटमेंट दी होगी जो कि चलेगी। इसका मतलब है कि दोनों सूत्रों में एग्जीक्यूशन होगी, चाहे वो ट्रू कंडीशन में हो या फिर फॉल्स कंडीशन के अंदर हो। वो जितने मर्जी हम सिंगल स्टेटमेंट में लिख सकते हैं और मल्टीपल स्टेटमेंट में लिख सकते हैं। इसमें बेटा आपने एक बात याद रखनी कि इसके अंदर आंसर एक आना है लाजमी। उसके लिए शर्त यह है कि ना तो दोनों स्टेटमेंट्स ही एग्जीक्यूट हो सकती हैं, यानी अगर हम कहें कि जो है वो हम लोग दोनों का रिजल्ट लेना चाहें तो दोनों ब्लॉक्स का नहीं आ सकता, और अगर दोनों को छोड़ना चाहे तो दोनों छोड़ी भी नहीं जा सकती। यानी एक उनमें से जो अब हमें रिजल्ट देती है और दूसरी जो है वो इग्नोर हो जाती है, यानी एक का रिजल्ट लाजमी आता है। अब हम बाकायदा प्रोग्राम के थ्रू जो है वो इसके अंदर जो है वो लिखते हैं कि क्या हमने देखते हैं कि इसके अंदर कैसे जो है वो एग्जीक्यूशन होती है। हमारा प्रोग्राम है इंटर द नंबर्स, टू नंबर्स एंटर करने हैं, एक नंबर एंटर करना है आपने, और फाइंड करना इफ इट इज इवन और ऑड, मतलब कि उनमें से या तो वो इवन होगा वो एक नंबर या फिर वो ओड होगा। ठीक है। उसके लिए हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हैश इंक्लूड stdio डॉट एच, उसके बाद हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, उसके बाद हम लोग इंट मेन यूज करते हैं। बेटा आपने डेव के अंदर इसको लाजमी तौर पे एग्जीक्यूट करके देखना है। चलें जी। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर हमारी बॉडी जो है वो कैसे लिखी जाती है। इसके अंदर हमारा क्या होता है, सिंगल हमने इसके अंदर नंबर जो है वो डिक्लेयर करना है, इंटीजर उसका नाम n रख लेते हैं, हमारा वो जो नंबर है। ठीक है। उसके बाद क्लियर स्क्रीन करते हैं।
उसके बाद हम लोग जो है वो स्टेटमेंट यूज करते हैं प्रिंट एफ, क्योंकि हमने वो नंबर खुद से एंटर करना है, यानी यूजर ने एंटर करना है। प्रिंट एफ इंटर अ नंबर, वो नंबर जिसको हम लोग देखना चाहते हैं कि ये इवन है या ओड नंबर है। उसके बाद इसको स्कैन भी करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। तो स्कैन एफ के अंदर मॉड्यूल डी इसका फॉर्मेट स्पेसिफाई रहेगा। उसके बाद हम लोग जो है वो किसके लिए कर रहे हैं, एंड एन के लिए कर रहे हैं। ठीक हो गया बेटा। उसके बाद जो है वो हम लोग इसके अंदर इफ कंडीशन का इस्तेमाल करते हैं, यानी इफ एल्स का। इफ हमारे पास एन मॉड्यूल टू, यानी कि अगर एन को उसका रिमाइंडर लें, हम अगर टू पे डिवाइड करें उसको, और उसका रिमाइंडर हमारे पास जो है वो इक्वल टू आए जीरो के, तो क्या हो, ये हमारी कंडीशन हो गई। तो हमारे पास पहली स्टेटमेंट इसके लिए जो लिखेंगे यानी ट्रू कंडीशन में, वो ये होगी प्रिंट एफ मॉड्यूल डी, यानी इंटीजर जो है दैट इज इवन, क्योंकि आपको पता है कि इवन नंबर जो होता है वो फुली डिवाइड हो जाते हैं टू के ऊपर। ठीक हो गया, ये एन के लिए हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद एल्स का वर्ड यूज करेंगे। उसके बाद प्रिंट एफ मॉड्यूल डी इज ओड, दूसरी कंडीशन हमारे पास ये आ गई है हमारे पास ऑन। उसके बाद हम लोग गेट्स का यूज कर देते हैं। चलें जी, अब क्या होगा, स्क्रीन के ऊपर शो होगा इंटर अ नंबर, जो यूजर इंटर करेगा। ठीक है, लाइक हम लोग वो नंबर इंटर करते हैं 16। ठीक है, अब वो क्या करेगा, हमें वो शो करवा देगा 16 इज एन इवन नंबर। और अगर हम यहां पे इंटर करते 9, तो वो क्या देता, 9 इज एन ओड नंबर। यानी दोनों कंडीशन में उसने हमें आंसर दिया है कि इवन में भी आंसर है और ओड में भी आंसर है। इसी तरह बेटा हम एक छोटा सा और प्रोग्राम डिस्कस करते हैं जिसके थ्रू हमें इसकी मजीद जो है वो क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। नेक्स्ट प्रोग्राम बेटा हमारे पास है कि हम लोग जो है वो दो नंबर्स को इंटर करें और फिर उनको जो है वो कंपेयर करके देखें ये दोनों नंबर्स इक्वल हैं या नहीं इक्वल है। ठीक हो गया, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो है वो हम लोग वो जो दो नंबर्स हैं यानी वेरिएबल्स हैं उनको ए और बी डिक्लेयर कर लेंगे। और आपको पता है उसके बाद हम लोग क्लियर स्क्रीन करते होते हैं। क्लियर स्क्रीन कर लिया हमने, उसके बाद जो है वो हम लोग जो है वो प्रिंट एफ के थ्रू नंबर इंटर करते होते हैं। प्रिंट एफ इंटर द फर्स्ट नंबर। ठीक हो गया, ये हमने जी फर्स्ट नंबर एंटर करने के लिए। उसके बाद इसको स्कैन भी करना पड़ेगा। स्कैन एफ में हम लोग मॉड्यूल डी इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करेंगे और ये एंड किसके लिए है, फर्स्ट नंबर हमारे पास ए है। ठीक है, उसके बाद हम लोग दूसरा यूज करते हैं प्रिंट एफ इंटर द सेकेंड नंबर। ये हमने यूज कर लिया, इसको भी स्कैन करना पड़ेगा मॉड्यूल डी, उसके बाद एंड बी। ये हमने दो नंबर्स को जो है यहाँ पे क्लियरली स्कैन भी कर लिया, प्रिंट भी कर लिया। अब बात आ गई हमने इफ एल्स स्टेटमेंट इसके अंदर इस्तेमाल करनी है, वो कैसे यूज होगी, इफ। ठीक है, कंडीशन हम क्या देंगे, इफ ए इज इक्वल टू बी, क्योंकि कंडीशन थी कि दोनों का कंपेयर करना है कि वो बराबर है या नहीं है। इफ ए इज इक्वल टू बी देन फर्स्ट स्टेटमेंट क्या आ जाएगी, प्रिंट एफ नंबर्स आर इक्वल। ठीक हो गया, उसके बाद एल्स, अगर ऐसा नहीं होता तो प्रिंट एफ के थ्रू क्या आ जाएगी हमारे पास, नंबर्स आर नॉट इक्वल। ठीक हो गया बेटा, उसके बाद हम लोग गेट्स यूज करते हैं और इसको एंड कर देते हैं। अब स्क्रीन के ऊपर क्या आएगा, एंटर द फर्स्ट नंबर।
आपने क्या करना है, वो नंबर इंटर करना है। लाइक वो हम लोग नंबर इंटर कर देते हैं 5, ठीक है। उसके बाद आएगा स्क्रीन पे इंटर द सेकेंड नंबर, लाइक वो हम लोग इंटर कर देते हैं वो 10। अब देखा जाए तो ये दोनों नंबर जो है वो इक्वल नहीं है, तो क्या आएगा इसके अंदर, नंबर्स आर नॉट इक्वल, ठीक है। और अगर हम लोग यहां पे नंबर चेंज कर देते हैं, पहला नंबर जो है वो हम लोग एंटर करते हैं, लाइक वो हमारा नंबर होता है 8, दूसरा पे हम लोग 8 इंटर कर देते हैं, तो वो यहां पे डिस्प्ले करवा देगा नंबर्स आर इक्वल। तो बेटा आपने देखा इसके अंदर कि दोनों सिचुएशंस के अंदर, चाहे वो हमारे पास इवन नंबर्स थे, सॉरी चाहे वो हमारे पास नंबर इक्वल थे या नॉन इक्वल थे, दोनों सिचुएशन में उसने हमें जो वो रिजल्ट दिया, एक में उसने पहले वाला रिजल्ट ट्रू कंडीशन वाला और फिर एल्स पार्ट के बाद वाला जो था वो हमारा फॉल्स कंडीशन वाला रिजल्ट दिया, ठीक है बेटा। तो इस तरह जो है ये हमारे पास कंप्लीट हो जाता है कि, तो बेटा ये हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट प्रूव होती है कि दो टू वे स्टेटमेंट थी जिसके अंदर ट्रू और फॉल्स कंडीशन दोनों में हमारा आंसर आया। तो उम्मीद करता हूं बेटा इसकी आपको क्लियरली समझ आ गई होगी। डेफ सी प्लस के अंदर आपने इसके जितने भी प्रोग्राम है सारे एग्जीक्यूट करके देखने हैं, उनमें कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो तो लाजमी तौर पे आपने मुझे कमेंट बॉक्स में फीडबैक के साथ बताना है कि सर मुझे ये इशू आ रहा है। इंशाल्लाह मैं इनको रिजॉल्व कराऊंगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिस जितनी देर करेंगे ना उतनी देर तक आपको खुद नहीं आएगा, जितना मर्जी को टीचर समझा ले, जितनी देर मर्जी मैं बोलूं, जब तक आप खुद ट्राई नहीं करेंगे आपको नहीं आएगी। तो बेटा अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल को, इन वीडियोस को शेयर करें, और अगर आपको पसंद आती है वीडियो तो लाजमी तौर पे लाइक करें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करने अगर नहीं किया अभी तक, और अपने दोस्तों को भी ये चैनल लाजमी तौर पे शेयर करें। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जज़ाकल्लाह।